मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो? आज की संदेश को जरूर देखना, चाहे प्राण भी क्यों ना चले जाए, लेकिन यह संदेश को पूरा जरूर देखना। मेरे प्रिय बच्चे, भूल कर भी यह गलती मत करना, बाद में मौका नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज के संदेश स्वयं भगवान भोलेनाथ तुम्हारे लिए लाए हैं। यह संदेश को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, नहीं तो बहुत बड़ी गलती कर दोगे। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त एक लाइक सबसे पहले करें और टाइप करें हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सबसे पहले प्राप्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे कैसे हो? तो मेरा आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए अभी लाइक कर दें और टाइप करें हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे लिए जो संदेश है वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हारे लिए, और तुम्हारे साथ कुछ ऐसे होने वाला है मेरे बच्चे, तुम जानकर चौंक जाओगे। मेरे बच्चे, तुम जो कर रहे हो और पिछले समय जो तुमने परिश्रम किया था, उसका पूरा फल और तुम्हें मिलने के कतार में है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे वादा करता हूं, आज के बाद तुम्हारे जीवन पहले से दिन प्रतिदिन धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते जाएगा। यानी कि आपके जीवन में खुशियां रंग लाने वाला है धीरे धीरे आपको, क्योंकि और महादेव लेकर जाएंगे कि आप कभी सपने में भी नहीं सोचा होंगे। आपके कारोबार में वृद्धि होना शुरू हो जाएंगे। आपकी पुरानी समस्या खत्म हो जाएगी। पैसों के लिए कर जो समस्या है वह जल्द से जल्द समाप्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तुम्हें बस इन सावधानियां को थोड़ा सा रखना। मेरे बच्चे, मेरा पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में अब भी टाइप करें 108, अभी तुरंत टाइप करें। मेरा आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के ऊपर सदा बना रहेगा। मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे आने वाले समय कैसा व्यतीत होने वाला है। मैं तुम्हारा पूरा भविष्य देख रहा हूं। मेरे बच्चे, इसे गलत समझने की भूल मत करना। 100% सच बता रहे हैं। मेरे बच्चे, आज मैं जो कुछ देख रहा हूं और जो कुछ करने वाला हूं, तुम्हारे अच्छे और भले के लिए करने जा रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम इतना हमेशा याद रखना कि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को कष्ट में कभी भी नहीं देखना चाहते हैं। वह हमेशा अपने भक्तों को सुख का अनुभव करते रहते हैं। मेरे बच्चे, भगवान हमेशा व्यक्तियों, मनुष्य का परीक्षा क्यों लेते रहते हैं? इसीलिए लेते हैं क्योंकि वह भूल जाते हैं। इंसानियत के नाते मनुष्य के जीवन में एक परिश्रम की रास्ता है। परिश्रम जितना करोगे उतना तुम्हारा रास्ता सरल होगा, और जो व्यक्ति परिश्रम करने से, मेहनत करने से, ईमानदारी से काम करने से कतराते हैं, उसकी जीवन कष्टों से भरा रहता है। मेरे बच्चे, आपसे तुम्हारी जीवन में वह सुख तुमको प्राप्त होने वाला है जो तूने कभी सोचा था। तूने अभी सोचा था कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मेरा नाम, मेरा सामान अब बिल्कुल तुम्हारे हिसाब से ही हो। बस तुम इतना याद रखना कि तुम्हारे हाथों से या बातों से किसी की तकलीफ ना पहुंचे। मेरे भाई जी, मैं आज तुम्हें ऐसा ज्ञान देने आए, ऐसा संदेश कोई तुम्हें नहीं दे सकता है। मेरे बच्चे, आज के संदेश को पूरा जरूर देखें। इस अधूरा छोड़ने की गलती मुझसे भी ना करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन से जुड़े एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी आपको बताऊंगा, जो बहुत ही रहस्यमयी बात है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही बोले और नादान हो, लेकिन मेरे बच्चे, तुम चिंता ना करो। तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना रहेगा। मेरे बच्चे, तुम जो सब कुछ देखोगे। मेरे बच्चे, आज से 10 दिनों के अंदर हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करने वाले। यह चमत्कार बहुत ही शक्तिशाली है। इसे हल्के में कभी ना जा, नहीं तो तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार का फल नहीं मिल पाएगा। मेरे बच्चे, महादेव जी, तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हाँ, मेरे पास अब तुम 3 शक्तियों से भेंट करने वाले हो जो बहुत पवित्र है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छे हो जाएंगे और तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण करोगे।
तुम्हारी सभी संबंधों में मिठास बढ़ाने वाली तुम्हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्रोत बढ़ने लगेंगे। बड़ी संख्या साथ साथ अवश्य लिखें। चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रही हो। यदि तुम्हें अपनी महादेव जी पर भरोसा, वीडियो को अवश्य शेयर करें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़ी परेशानियों से बाहर निकल रहे हैं। सदियों से भी मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो पुष्टि करने के लिए 333 टाइप करें। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई हैं, मैं उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अभी अपने आत्मा को शुद्ध करने के लिए यह महादेव जी का प्रिय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तुम्हारी 10 गलतियां भगवान भोलेनाथ माफ कर देंगे। अगर तुम्हारे मन में कोई भी मनोकामना इच्छा हो, उसे पूर्ति करने के लिए अभी टाइप करें मेरे भाग्यशाली अंक 108। जैसे ही आप टाइप कीजिएगा, तुम्हारी अर्जी लग जाएगा और तुम्हारा कोई भी मनोकामना अगले 24 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुमको अपना गुस्सा पर काबू रखना पड़ेगा। तुम खुले दिल का हो, मेरे सच्चे भक्त हो और तुम कभी भला बुरा बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा आने वाला दिन फूलों से भरा हुआ होगा। अगर तुम्हें विश्वास हो तो आई लव यू महादेव टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, यही भोलापन का फायदा तुम्हारा शत्रु उठाते हैं कि तुम्हें थोड़ा सा गुस्सा दिला देते हैं और तुम वहां से उठकर चले जाते हो और उसके बाद तुम्हारा ही शत्रु अपने मनमानी करता है। मेरे प्रिय बच्चों, या वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इसी बात का फायदा उठाकर लोगों ने तुम्हारे लिए तो मैं बहुत दरार पैदा की है। बहुत लोगों से, जो कि इन लोगों को पता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ कब पहुंचेगी और किन बात को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप को शांत रखो। कुछ भी हो जाए करो, तुम इतने गुस्से में किसी को कुछ भी बोलने से बच। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुमने यह कर लिया तो समझना उनकी हर बात भी हो जाओगे। तुम्हारा बहुत बड़ी पूरा होने की उम्मीद हो रहे हो। तुम्हारा ऐसा कोई सपना पूरा होने वाला है और तुमने जो या फिर मुझ पर रखा, तुम्हारी मम्मी का फल तुम्हें अपनी ऊर्जा में देखने को मिले। नकारात्मक लोग और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी दूर था। तुम्हारी ऊर्जा की प्रबल होने वाली है, पर तुम्हें अपने अंदर कुछ बदलाव करने। यह बताओ कि तुम्हारी आप लोगों को उनकी गलती का एहसास कराएंगे और तुम कोई बड़ा कदम भी उठा। 2008 लोगों के खिलाफ तुमने आंख बंद करके यकीन किया। बहुत लोगों ने बहुत फायदा उठा लिया। अब और नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, अब खुद को बदल दो। जहां तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, वहां बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर यकीन रखकर उस अंधेरे में भी चलते रहो। जब तुम इस दुख को अपना लोगे कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा है और तुम्हारी महादेव जी का फैसला है, और जो तुम्हारी महादेव जी का फैसला है वह तुम्हें खुशी खुशी मंजूर है, उस दिन तुम बाकी बाबर को देखोगे। जिस दिन तुमने को अपना लिया और हर परिस्थिति में खुलकर लगती है तुम्हारे ऊपर यूनिट, और जिन बातों को लेकर तुम परेशान हो कि महादेव ही में परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद भी रिश्तों का तमाशा बन रहा है। लोगों के सामने मेरा बुरा चाहने वालों के लिए ज्यादा खुशी का मौका क्या होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा परिवार ढूंढेगा नहीं और तुम अभी कुछ भी कर लो। कितना भी शर्म है, तुम्हारे घर की परिस्थितियां ठीक नहीं होती हैं क्योंकि तुम्हारे अपने ही तुम्हारी बातों को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। अभी के लिए सब कुछ मिले ना मिले तो आपके हाथ में समय के साथ एक लोगों को सब समझ आएगा और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। बिना किसी गलती के तुम पहले भी बहुत बार मामला परिणाम, तुम मानसिक तौर पर भी बहुत परेशान रहती हो। इसलिए अभी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, खुद का कैरियर बनाओ और बात को और चोर को नजरअंदाज करके खुद को शांत रखो। दे देते
तुम्हारी परिस्थिति में परिवार तुम्हारे घर का कुछ नहीं खाती होगा, और तुम्हारे लिए तो मैं सुधार भी आएगा। जो जो लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं, लोग तुम्हारे शत्रु के साथ मिलकर गए थे, अब तुम्हारा साथ देंगे, तुमसे माफी मांगेंगे। तुम्हारे अपने ही लोगों तुम्हें मान सम्मान प्यार सब कुछ मिलेगा। तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे घर में खुशियां लौटकर वापस, पर उसके लिए तुम्हें अपना नाम बताना होगा, अपना करियर बनाना होगा। जिस दिन तुम उसके घर पर पहुंच गए हैं तब कर लेंगे, नहीं तो अभी किसी को भी कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपना समय और अपनी ऊर्जा ही व्यस्त रहते हो कि मैं तुम्हारी अच्छी बात है नहीं घूमने वाली है। वह लोग बिना की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर तुम सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो अपनी पत्नी को ठीक करो अपने क्रोध पर। और अब नवरत्न कूपन कोड डाल देगा। वह तुम्हारे साथ, क्या तुम्हारे अपनों को तुम्हारे ही खिलाफ कर रहे थे? मुझसे छुपा नहीं है, उनके कर्मों का दंड उन्हें जरूर मिलेगा। पर अगर तुम अपने परिवार की अपनी स्थिति ठीक करना चाहते हो तो अपने करियर के बारे में सोचो और अपनों के ऊपर काम करें। उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, क्योंकि वह चाहते ही यही है कि तुम उनके बारे में सोच कर अपना समय व्यर्थ करो। इसीलिए उनके बारे में सोचना छोड़ दो और जिसको जो करना है उसे करने दो। किसी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझ पर यकीन रखना, तुम्हारी महादेव जी के रहते तुम्हारा परिवार कभी नहीं टूटेगा और तुम्हारा नाम कभी खराब नहीं होने दूंगी। अगर आप मुझ में अपनी पत्नी रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 444 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में चल रहा तो घर का चकली वाला है। तुम्हारी जिंदगी में, मन में, परिवार में, रिश्तों में जो भी तूफान आया था हमेशा के लिए चांद होने वाला है। तुम्हारा दोस्तों से मिलना जुलना होगा। तुम्हारा कोई काम लंबे समय से रुका हुआ था, वह भी जनवरी से पहले पहले पूरा हो जाएगा। यूनिवर्स मारे बिखरे हुए जीवन को समेटने माना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हारी उस मेहनत का फल नहीं मिलता तो तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर आएगा। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। तुमने लॉगिन पर मिलोगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों का, तुम्हारी सफलता का मार्ग दिखाओ जो तुम्हें तुमसे बहुत दूर ले जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस समय तुमसे तुमको ही, जब तुम फिर से पहले की तरह खुश रहोगे, अपने को एकत्रित होते मिलोगे, बिना आंखों में आंसू और दिल में कोई दिल दुखाए खुलकर हंसोगे, घूमने फिरने जाओगे और अपने अपनों के बहुत सारे सपने पूरे करोगे जिनको पूरा करने की उम्मीद हमने बहुत लंबे अरसे पहले ही तुमने सपने देखना छोड़ दिया। मेरे प्रिय बच्चे, न्याय की उम्मीद छोड़ दी थी तुमने, और तुम्हारी सारी ख्वाहिशें एक एक करके पूरा ब्रह्मांड तुम्हें अब बहुत सारे आंसर देने वाला जब तुम अपने सारे सपने पूरे करोगी। धीरे ही सही, पर तुम्हारे जीवन में ढेरों सारी खुशियां। अब तुम मेहनत कम करोगे और तुम्हें फल ज्यादा मिलेगा, क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा करना और सही वक्त पर जमाल करो। तुम्हें पता कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हारे लिए गलत। तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं उठते बैठते हो, सिर्फ लगाइए मत बातें करते हैं और तुम्हारी खूब जागो। अब तुम अपनी सफलता की तरफ कदम बना रहे हो मेरे प्रिय बच्चे। इसीलिए यह पूरा यूनिवर्स तुम्हारी तरफ कदम उठा रहा है। जब तुमने अपना नंबर दिया, उन लोगों की बातों में नहीं आते और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं। आप अपनी कदर करने लगे हो, अपना ख्याल रखने लगे, वो भी ज्यादा प्यारी है। इस पूरे ब्रह्मांड को और मुझे तुम्हारी पूजा पाठ जाओगे। खुशी नहीं मिलती मेरे प्रिय बच्चे, जितनी खुशी तब मिलती है जब तू अपनी खुशियों के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाते हैं। तुम्हारी महादेव जी सबसे ज्यादा खुश तभी होती हैं। धीरे करके तुम अपना ख्याल रखना सीख रहे हो, इसीलिए यूनिवर्सल अब तुम्हें उत्तर देगा, नहीं देगा, मैसेजेस देगा। मुझे पता है कि तुम उस अवसर का फायदा उठाओ। गीतांजलि चौक
मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब अपनी महादेव जी की संधि उसे छोड़ दो। अब तुम्हारे जीवन में रहे या ना रहे, तुमसे बात करें या ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम ना लोगों के पीछे भागते हो ना खुशियों के पीछे भागते हो, बस दिल लगाकर अपना कर्म कर रहे हो। इसलिए आप लोग और खुशियां तुम्हारे पीछे भागे, ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे भागेगा। जब तुम किसी को गुलाब देना बंद कर दोगे तो लोग तुमसे गेट के ना जाएंगे, तुमसे मन्नत मांगेंगे। वह लोग तुम्हें माफी नहीं मांगेंगे और तुमसे रिश्ता ना खत्म करने की विनती करें। मेरे प्रिय बच्चे, पर उनकी की गलतियों को, उनके किए हुए पापों को कभी भूलना मत जाए तो मुझे माफ करके अपने बगल में बैठा हूं। बस हमेशा याद रखना, हमेशा गूगल दर्जन लोगों की कोई शक नहीं है। उनके सम्मान की उम्मीद करना और प्रेम की भीख मांगना बंद कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, जिसको तुम्हारे जीवन में जाना है, जो तुम इतने दिन पकड़ कर रखा है, उसके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दो और उसे जाने दो, क्योंकि आप वक्त तुम्हारा आने वाला है जब वह लोग जो तुम्हें छोड़कर गए थे, तुम्हें प्रताड़ित करके अपमानित कर की गई थी, वही लोग जो अपने पैर पकड़कर तुमसे माफी मांगी कि मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए अभी जिसको जाना है उसे कहने दो। यही मौका है जब का असली चेहरा देखो, अपनी फितरत दिखाने को। यह तो तुम्हारे लिए ही बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे भविष्य में, तुम्हारी सफलता में कितनी भीड़ कम होगी, उतना और उतने ही अच्छे से तुम आने वाली खुशियों का स्वागत कर पाओगे। और जितनी भीड़ कम होगी, जितनी नकारात्मकता कम होगी, उतनी ही सकारात्मकता पड़ेगी। इतनी ज्यादा खुशियां देगा यह ब्रह्मांड। आज ही अपने घर की सफाई करके पूरा बाहर निकलो। बड़े बूढ़े को हर नगर, हर नकारात्मक लोगों को बाहर निकाल कर रख ले जाते हुए को चला दो और ब्रह्मा जी यह बोलो कि मैं अपनी सारी नकारात्मकता को, सारी गंदगी को, बुराई को निकाल कर भेज रहा हूं। मैं तुमसे पूरी तरह से तैयार हूं। अपने जीवन में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए आदेश जी, आप मुझे जो भी हम कर देंगे, वादा करता हूं। मैं उधर उत्तर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं कभी भी पलटकर अपनी में नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा। मैं यह सोच लूंगा कि मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे, क्योंकि मुझे पता है आपके रहते अपने किसी भी षड्यंत्र में कभी भी सफल नहीं होंगे। तो मैं अब बर्बाद की चिंताएं छोड़ दो। ये सोच लूंगा कि मैं कैसे इन अवसर का फायदा उठाकर अपने जीवन में मूल्यों को वापस लेकर आए। अब मैं अपने ऊपर और अपनी पोस्ट पर ध्यान, महादेव जी, जब आप और यह पूरा ब्रह्मांड मेरे पर्सनल नंबर पर करो। मैं तुम्हारा यही नहीं, मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा और तुम्हारे सारे साथी नकारात्मक ऊर्जा का नाम तुम्हें इतने बड़े अवसर मिलने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगले 7 दिनों में तो मेरा बहुत बड़ा है। देखोगे, लोगों की अत्याधुनिक समाज के सामने लेकर आऊंगा। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पैसों में होगा मेरे प्रिय बच्चे, और उसे तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकालना। मैं उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, पर बहुत तकलीफ पहुंचा दी। उसने तुम्हें अब और उसे उसके शरीर में सफल नहीं हो न मैं उसका। हमको इतना घमंड, उसे दुनिया के सामने मुलाकात करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, उसमें अच्छाई का मुखौटा पहनकर बहुत लोगों को ठगा, उनकी भावनाओं के साथ बहुत अकेला लोगों का किया। तुम्हारी सोच पर मेंटल तिथि को बहुत चोट आई है। उसने इन 7 दिनों में तुम्हें बहुत रोना भी आएगा, जब जब तुम अपने जीवन के बाहर करो, कि जब उसके बाद हमेशा सबकी मदद करने के बाद भी मेरी इतनी बात तुम एक वक्त पर अकेले हो गए थे। कोई तुम्हारे लोग इतने बुरे होने के बाद भी, हमेशा दूसरों के साथ गलत करने के बाद भी अपनी गंदी योजनाओं में सफल हो जाते थे। इन लोगों ने तुम्हारे दिमाग में बार बार मिलाना, मेरे प्रिय बच्चे, कभी तुम्हें सुकून से नहीं पीने दिया, किसी भी कार्य में सफल नहीं होने दिया। और अब मेरी बुराई तो तुम्हारे जीवन से खत्म कर दोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ अच्छा, सिर्फ खुशियां तुम्हारी हर प्रार्थना सुनते हैं। हम बोलते थे ना कि महादेव, आपने कभी मेरे साथ न्याय नहीं किया, आपने चुपचाप सब कुछ नहीं देंगे। आपके होते हुए भी लोगों ने मुझे तकलीफ में, महादेव जी अब तो मेरा बहुत बड़ा ले आए।
देखो मेरे प्रिय बच्चे, ये लोग दोनों व्यक्ति तुम्हें क्या किसी को भी तकलीफ देने लायक नहीं बचे, और इतना बड़ा चमत्कार होगा। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सारा दुख खुशियों में बदल जाएगा। तुम्हारे शत्रु के षड्यंत्र मुकद्दमा नहीं आएंगे। तुम्हारे जीवन में तुम बस हिम्मत मत हारना मेरे प्रिय बच्चे। जो परिस्थितियां ढंग से बात नहीं हो रहा है, वह रातों रात बदल 7 दिनों के अंदर तुम्हारे नाम का डर दिखा दो। मैं इन लोगों के भीतर और मुझे तुमसे बिना लड़े बिना बहन की तुम्हारे जीवन से मुंह में छिपा कर भाग जाएंगे। लेकिन वह कितना भी छुपा ले, मेरी नजर से नहीं तो तेरे बच्चे और मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। उसने तुम्हें ऐड कर दिया ना, अब हर हाल में तुम्हारी बीवी हो तो मेरे को तोड़कर लाखों के गहने और उसके षड्यंत्र में तुम्हारा मुझ पर मरती फिर से बजाए। तुम्हारा जीना हराम कर दी है, वहीं के साथ का मोहताज हो जाएगा। उन्होंने बड़ा है मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन उससे ज्यादा इंसानियत तुम्हारे घर पर मिलते हैं। सिचोड़ दूंगी। कैसे पता चलेगा कि दर्द क्या होता है और मुझे यह जीवन के मुकाम मिलेंगे। कल्याण विभाग ने आने वाले दिनों में बहुत बड़ा जश्न बना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की डोर मेरे हाथ में है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। लोगों ने भी तुम्हें भुला दूंगी। तुम्हें छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर यकीन किया। उन लोगों को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा। मेरे प्रिय बच्चे की मां ने तुरंत घर मत जाना। अपने बुरे दिनों की चीज को हमेशा याद रखना और चखने रहना। मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाली सारी नकारात्मकता को तेरे को बाहर निकाल दो। नियम बना लो, एक दिन में 2 बार मेरे सामने बैठकर या नहीं। शाम नकारात्मक बातें करोगे, खुद में मेरी शक्ति को पहचानने की कोशिश करोगे तो हमने तो कभी किसी की बुराई नहीं करूंगा। जब भी तुम अपने जीवन का सबसे पुराना याद करोगे तो सिर्फ याद करना मेरे प्रिय बच्चे, जब तुमने इतना बुरा वक्त अकेले देख लिया, तुमने उस पर मिट्टी में कितनी बहादुरी से काम लिया। तुम्हारी महादेव जी को तुम पर बहुत गर्व है, और जब तुम बोलो परिस्थितियां कार्रवाई कर सकते हो, अकेले अपने जीवन से लड़ सकते हो, तो यह तो कुछ भी नहीं। जब तुम अपने इंटरव्यू में चमत्कार हो, तुम चलोगी। तुम्हारी महादेव मंदिर चमत्कार करने वाली है। अगले 7 दिनों में हमारे जीवन का नया सूरज निकलने वाला, जो तुम्हारे जीवन से निकाला और बुरे लोगों को जलाकर राख कर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, पर इन 7 दिनों में तुम्हें सिर्फ आगे देखना है। अपने अंदर की खूबियों को देखना है। उसको देखना है कि तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारी आत्मा कितनी प्यारी है, और तुम कितने में बेच रहे। छोटी सी उम्र से ही तुम्हें बाकियों से ज्यादा अनुभव था कि तुम्हारे बिना हरियाणा को बहुत ज्ञान है। मेरी बच्ची हो, तुमने अपनी श्रद्धा कभी पीछे नहीं छोड़ी, तो बार बार रुककर इस दुनिया को अपनी कमजोरी मत दिखा कि ताकत को दिखाओ। दहाड़ उन लोगों को यह दिखाओ कि तुम किसी के सामने नहीं छोड़ सकते हो। कभी नहीं रुके हो तो आगे भी नहीं लिखूंगा। इन 7 दिनों में अपने विचारों में बदलाव लाना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा शत्रु से डरेगा और देव जी तुम्हारे साथ न्याय कर पाएंगी। जिस दिन तुम पर उसने मेरी बच्चे की तरह दहाड़ना, जैसे तुम पहले मेरे प्रिय बच्चे को अपनी आंखों से आंसू लो और कसम खा लो कि तुम फिर कभी नहीं होगी, क्योंकि 2 अभी भी तुम्हारे साथ कभी नहीं होने देंगे। मैं पूरे दिन बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ नहीं, आज भी तुम्हारे साथ हूं और आगे भी हमेशा तुम्हारे साथ न्याय करने पर, अगर तुम मुझसे मिलने की उम्मीद लगाकर बैठे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तो तुम्हें भी अपने साथ न्याय करना, क्योंकि आपने, अगर मैं तुम्हें अपना अंश कहती हूं तो मुझे भी तुमसे उम्मीद है कि तुम मेरे अंश की तरह बर्ताव करो, ना कि किसी टायर की तरह से गिरे हुए लोगों की 2 बातों को दुकान पहुंचकर अपना परिचय मत खराब करो। खुद की शक्तियों को तुम्हारी महादेव जी तुम्हें क्या दे रहा है ये पहचानो। ये तुम्हें छोटा लगने लगेगा, पर आने वाले 7 दिनों में मैं उन सबको उनकी औकात दिखा दूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, हिम्मत मत मानना, लूट लेंगे। तुम्हारी महादेव जी हमेशा तुम्हारे। अगर आप मुझ में अपनी करती रहती हो
तुम इस वीडियो को शेयर करने, महादेव जी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 111 मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें सच्चे और अच्छे लोग कहाँ मिलेगी? वजह से तुम्हारे बिना तो भी नहीं बन पाते, क्योंकि लोग हमेशा तुमसे बस दिखावे का रिश्ता रखते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार में भी लोगों को हमेशा तुमसे ही शिकायत रहती है। तुम्हारे अपने दुख में हमेशा शिकायत करने के लोगों से भरा हुआ जीवन में तुम्हारी बहुत सारी ऐसी यादें हैं, ऐसी बनते हैं जिन्हें शायद तुम भूल गए हो, लेकिन वह तुम्हारी आत्मा पर आज भी न जाए। इसलिए तुम्हें ज्यादा लोगों के बीच उठना बैठना पसंद नहीं है। शोर शराबे से हमेशा दूर भागती हो, तो कुछ ना कुछ चीजों से तुम्हें आज भी डर लगता है, क्योंकि तुम्हारी अंतरात्मा आज तक ही नहीं हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमसे प्यार ढूंढते, प्रशंसा ढूंढते हो कि कोई तुम्हारे अच्छे काम की तारीफ, तुम्हारी प्रशंसा हो, तुम्हें इज्जत मिली। कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर के उस बच्चे को बचपन में बहुत कुछ नहीं मिला है, जब हमेशा तुम्हें नजरअंदाज किया गया। तुम्हें सब कुछ मिले मत, सबसे पहले तुम्हें कुछ अंदर के बच्चे को विश करना होगा, मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि उस बंदे को संसार का प्यार और सम्मान मिलने वाला है। तुम्हें अपने करियर में बहुत ग्रोथ देखने को मिली। तुम्हारी महादेव की बहुत जल्द ही तुम्हें इन बुरी परिस्थितियों से बाहर निकालने वाली, बस जिस काम लोकगीत में हूं, उसे पूरे उत्साह और खुशी देकर, बिना किसी भाई के आशा के, बिना किसी निराशा के, अपने आप को अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में झांक कर देखो। तुम्हें उसमें सफलता जरूर मिली, और उसके लिए तुम कभी हार मत ना। हुक्म महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझको वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी को छोड़ने के लिए, महादेव जी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखिए। संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा।